अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अपनी एक फ़ीमेल कैंडिडेट का आईएसएसबी एक्सपीरियंस, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स की एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से था और इनका आईएसएसबी सेंटर आईएसएसबी कोहाट था। सो हमने इन्हें रिक्वेस्ट की कि आप अपना आईएसएसबी एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि हम अपने व्यूअर्स को बता सकें। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो में आपके साथ आईएसएसबी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया था और ये इस वीडियो में मैं अपनी तमाम 4 डे एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताऊंगी। सो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो। सो पहला दिन जो था वो अराइवल डे और मैं 11 बजे कोहाट पहुंच गई थी। आईएसएसबी सेंटर कोहाट पहुंचने के बाद सबसे पहले मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद मुझे एक चेस्ट नंबर अलॉट किया गया। चेस्ट नंबर अलॉट करने के बाद उस चेस्ट नंबर के साथ एक पिक्चर ली गई। पिक्चर वो हमारे आगे तमाम डॉक्यूमेंट्स में यूज़ होती है। उसके बाद मुझे एक रूम अलॉट किया गया। रूम में हमें 4 से 5 लड़कियों का रूम था। जो रूम अलॉटमेंट के बाद हम लोग अपने रूम्स में गए, अपना सामान सेट किया और हम लोगों ने रेस्ट किया। रेस्ट के बाद हमने लंच किया। लंच के बाद जो है हमें तमाम आईएसएसबी कैंडिडेट्स को हॉल में इकट्ठा किया गया। तमाम सुपरवाइजर्स और तमाम आईएसएसबी कैंडिडेट्स उस हॉल में मौजूद थे। सबको एक बायोडाटा फॉर्म दिया गया था। मुझे भी बायोडाटा फॉर्म दिया गया, तो उसमें हमने अपनी तमाम एजुकेशनल एक्टिविटीज़, फैमिली की डिटेल्स, एजुकेशन की डिटेल्स, अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स तमाम उस फॉर्म में हमने लिखे थे। फॉर्म फिलिंग के बाद हमने अपने सुपरवाइज़र को वो फॉर्म वापस कर दिया और उसके बाद के लिए हम फ्री थे। फर्स्ट डेज़ की एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद हम लोग रिलैक्स किया। सोने के बाद सुबह 6 बजे हम लोग फिर से उठे और नाश्ता करने के बाद डे 2 जो साइकोलॉजिकल टेस्ट का होता है उसके लिए हम रेडी हो गए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले हम तमाम लोग फिर से हमें हॉल में जमा किया गया। स्क्रीन आउट टेस्ट हमें दिया गया। स्क्रीन आउट टेस्ट में बेसिकली सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, जिसके अंदर कुछ वर्बल टेस्ट थे, कुछ नॉन वर्बल टेस्ट थे। वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के बाद एक मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था, जो फिज़िक्स के रिलेटेड होता है, लाइक वेट्स, पुलीज़, डिस्टेंस, मेजरमेंट्स, इन सब को करते हुए जो फिज़िक्स के टेस्ट होते हैं वो देने के बाद हमें 10 मिनट की ब्रेक दी गई थी। मुझे 10 मिनट की ब्रेक देने के बाद हमें दोबारा से सीट्स पे बिठा दिया गया। सबसे पहले वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हुआ था, जिसमें हमारे पास स्क्रीन में 10 सेकंड के लिए एक वर्ड दिखाया जाता है और उसके रिलेटेड मुझे सेंटेंस बनाना था। ये तकरीबन कोई 100 वर्ड्स हमें स्क्रीन पे दिखाए जाते हैं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बाद जो सेकंड टेस्ट मेरा हुआ था वो पिक्चर स्टोरी राइटिंग था, कि 30 सेकंड्स के लिए मुझे एक पिक्चर दिखाई जाती है। 3 मिनट्स दिए जाते हैं कि हम इस पिक्चर के बारे में कोई स्टोरी लिख सकें। इसको हम लोग अपनी खुद ही सिचुएशन क्रिएट करते हैं, सिचुएशन समझते हैं, उसको हम लिखते हैं और उस सिचुएशन का हम लोग कोई कंक्लूजन पॉइंट भी बनाते हैं और इस तरह हम लोग अपनी पिक्चर स्टोरी राइटिंग विदिन 3 मिनट्स लिखते हैं। उसके बाद हमारा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, जिसमें हमें एक पेपर के ऊपर हाफ स्टोरी लिखी हुई होती है पहले से, और उस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें उस सिचुएशन को समझना होता है और उससे आगे स्टोरी को खुद ही लिखना होता है। जो भी हमें सिचुएशन दी होती है उसके बारे में हमें सोच के उसको स्टोरी को कंटिन्यू करना होता है और उसको लिखना होता है। उसके कैरेक्टर्स भी खुद ही सोचने होते हैं, उसके एक्शंस क्या परफॉर्म होंगे वो भी खुद ही सोच के उस सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का। तो आखिर में आपको एक दिया जाता है अनफॉरगेटेबल मोमेंट, आपने अपनी लाइफ का लिखना होता है। कोई भी आपने अपना अनफॉरगेटेबल मोमेंट लिखना है। तो ये हमने 3 से 4 मिनट में अपना अनफॉरगेटेबल मोमेंट लिखा था। इन तमाम रिटन टेस्ट के बाद बाकी हमसे कलेक्ट कर लिए जाते हैं पेपर, और उसके बाद फिर बाकी दिन के लिए मैं बिल्कुल फ्री थी। थर्ड डे जो होता है वो बेसिकली जीटीओ टास्क का होता है और इसमें हम लोग सुबह 6 बजे अपना नाश्ता करने के बाद बिल्कुल रेडी हो गए थे। जीटीओ असाइन हुआ। 7 से 8 बंदों का एक ग्रुप था। जीटीओ के साथ हम लोग एक रूम में चले जाते हैं और रूम में सबसे पहले हमें मुझे कहा जाता है कि अपना इंट्रोडक्शन देना है सब टीम मेंबर्स के साथ। तो अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद हम सेकंड हमारा टास्क होता है ग्रुप डिस्कशन का। ग्रुप डिस्कशन में हमें एक टॉपिक दिया जाता है, जिसमें हम तमाम टीम मेंबर्स को टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी होती है। ये ग्रुप डिस्कशन एटलीस्ट 15 मिनट्स तक चलता है। उसके बाद ये ग्रुप डिस्कशन के बाद थर्ड टास्क आता है लेक्चरेट का। लेक्चरेट में क्या होता है कि आपको 2 टॉपिक्स दिए जाते हैं और हमसे पूछा जाता है कि आपने किस टॉपिक पे अपना लेक्चरेट देना है। 30 सेकेंड्स के लिए मैं रूम के बाहर जाती हूँ और उस टॉपिक के ऊपर सोचने के बाद मैं टीम के सामने आती हूँ और अपना टॉपिक बयान करती हूँ। लेक्चरेट ऐसे हर टीम मेंबर परफॉर्म करता है लेक्चरेट, और उसके बाद हमारे पास एक लास्ट इनडोर टास्क आता है मॉडल प्लानिंग का। मॉडल प्लानिंग में बेसिकली आपको एक मॉडल दिया जाता है जिसपे कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं, हर्डल्स होती हैं, और आपने एक
सॉल्यूशन प्रपोज करना होता है, कोई एक प्रॉब्लम दिया जाता है और आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। अब हमें जो टास्क दिया हुआ था वो एक डमी मॉडल था और उसमें एक टीम आई हुई थी बाहर मुल्क से और वो दहशतगर्दों के हाथों से बचा के और उसको एयरपोर्ट तक पहुंचाना था। ये हमारा एक मॉडल प्लानिंग था। उसमें हम लोगों ने अपनी तमाम जैसे प्रॉब्लम्स गिवन थी, उसका सॉल्यूशन हमने देखा क्या हो सकता है, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया जा सकता है, वो सब सोच के हमने एक ग्रुप में प्लानिंग प्रपोज की। आपको जीटीओ भी आपको नॉमिनेट कर सकता है कौन ग्रुप की प्लानिंग को स्टेट करेगा, या आप खुद भी अपने टीम में से किसी को लीड दे सकते हैं। उसके बाद ये इंडोर टास्क होने के बाद हमें जीटीओ 10 मिनट की ब्रेक देते हैं और हम जाके आउटडोर टास्क के लिए अपना ड्रेस चेंज करके आते हैं। और आउटडोर टास्क में सबसे पहले होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। हमें एक जगह पे लेके जाया जाता है जहाँ पे डिफरेंट ड्रम्स होते हैं, प्लैंक्स होते हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, पोल्स वगैरह। वहाँ पे हमें ले जाते हैं और हमें बताते हैं कि ये आपका पॉइंट ए है, बी है, ये इनबाउंड चीज़ें हैं, ये आउटबाउंड चीज़ें हैं। आपने एक जगह से दूसरी जगह अपनी टीम को लेके जाना है। ग्रुप टास्क कंप्लीट करने के बाद सेकंड में हमें हाफ ग्रुप टास्क असाइन किया जाता है, जिसमें मेरे टीम मेंबर्स आधे हो गए थे। लेट्स सपोज जैसे 8 लोगों का ग्रुप है तो जिसमें से 4 मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है और 4 मेंबर को सिलेक्ट करने के बाद आप एक पॉइंट पे हमें ले जाते हैं जीटीओ और हमें बताते हैं कि ये आपका दूसरा टास्क है जिसमें आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपनी टीम को लेके जाना है और ये ऑब्स्टिकल्स हैं। हाफ ग्रुप टास्क होने के लिए ये जीटीओ के टास्क हो जाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग डे 3 के लिए फ्री थे। यहाँ पे डे 3 भी कंप्लीट हो जाता है। डे 4 में हम वापस सुबह 6 बजे नाश्ता करने के बाद अपने जीटीओ के पास अपनी टीम वापस आ जाती है और उसके बाद हमें ग्राउंड में लेके जाया जाता है जहाँ पे इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म करने होते हैं। इंडिविजुअल टास्क में मुझे एक गिवन पॉइंट दिया गया था कि यहाँ से आपने स्टार्ट करना है जब बेल बजेगी और उसके बाद फिर आपने तमाम टास्क को परफॉर्म करते हुए पॉइंट बी पे आना है। उसके बाद आता है लास्ट आउटडोर टास्क, कमांड टास्क। मुझे एक ग्रुप का लीडर बना दिया जाता है। मेरी एक टीम होती है, इसमें मुझे एक प्रॉब्लम दिया जाता है और उस प्रॉब्लम को मैंने सोल्यूशन तक लेके जाना होता है अपनी टीम के साथ। मैं कमांडर होती हूँ। उसके बाद फिर उस टास्क को परफॉर्म करते हैं विद इन गिवन रिसोर्सेज और विद इन गिवन गाइडलाइंस। हमें जीटीओ ब्रीफिंग्स देते हैं कौन सी चीज़ें आपके लिए इनबाउंड है, आउटबाउंड है, आपने कहाँ से कहाँ तक अपनी टीम को लेके जाना है। आउटडोर टास्क होने के बाद हमें फ्री कर दिया जाता है और हम जाते हैं अपने रूम्स में, ड्रेस आउट होते हैं और वापस हमें हॉल में बिठा दिया जाता है कि अब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। 15 मिनट्स का साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू होने के बाद मैं फिर वापस आ गई थी, हॉल में बैठ गई थी और फिर मुझे सेकंड इंटरव्यू कॉल आनी थी डिप्टी प्रेसिडेंट की। मेरा जो था वो 40 मिनट्स का गया था। डिप्टी प्रेसिडेंट के साथ मेरी मेरिट्स पे, डीमेरिट्स पे, जो हमने अपनी बायोडाटा फॉर्म में लिखे थे और अपने इंटरेस्ट पे, विजन पे, जो भी वो मुझसे क्वेश्चंस किया, मैंने उनके आंसर्स दिए और वो बहुत अच्छा इंटरव्यू किया। ऐसे तमाम टेस्ट होने के बाद, इंडोर टेस्ट, आउटडोर टेस्ट, रिटन टेस्ट होने के बाद हमें ये 4 दिन फ्री कर देते हैं।